हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 वुमेन इन डेवलपमेंट, जिसे लिखा है लीला दुबे ने। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हर साल एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो ऐसे के फॉर्म में हो या क्वेश्चन आंसर के रूप में। ये सभी क्वेश्चन पिछले 4 से 5 साल में पूछे गए हैं। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आंसर या ऐसे एग्जाम में आते हैं तो आप इस वीडियो में बताई गई इस चैप्टर की समरी को पूरा लिख सकते हैं। Questions 1. Write a summary of the essay Women and Development. महिला और विकास निबंध का सारांश लिखिए। Question 2. What is feminism? How is it meaningful in Indian context? फेमिनिज्म का अर्थ होता है नारीवाद। नारीवाद क्या है? भारतीय संदर्भ में ये कैसे सार्थक है? Question number 3. With regard to the development of Indian women, what are the themes which should be particularly considered? भारतीय महिलाओं के विकास के संबंध में ऐसे कौन से विषय हैं जिन पर विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिए? अगर एग्जाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसे 150 से 200 शब्दों में लिख सकते हैं। अगर यही ऐसे के फॉर्म में आता है तो इसे 300 शब्दों में लिखना होगा। कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, भारत में महिलाओं की स्थिति। प्रेडिकमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया, भारत में महिलाओं की दुर्दशा। रोल ऑफ वुमेन इन फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत में महिलाओं की भूमिका। वुमेन इन डेवलपमेंट, महिला और विकास। फेमिनिज्म, नारीवाद अर्थात स्त्रियों के अधिकारों का समर्थन। चलिए इस चैप्टर की समरी को देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एनी सोसाइटी इज नॉट पॉसिबल विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन because they constitute almost half of our population. महिलाओं के विकास के बिना किसी भी समाज का विकास संभव नहीं है, क्योंकि वे हमारी आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। How can we move forward only with 50% strength of our society? हम अपने समाज की केवल 50% ताकत के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं? It was only in the decade of 70 that, along with development demand for equality of women and their rights, emerged for the first time. 70 के दशक में ही विकास के साथ साथ महिलाओं की समानता और उनके अधिकारों की मांग पहली बार उभरी थी। Feminism emerged as a powerful movement during this age. नारीवाद इस युग के दौरान एक शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभरा। Feminism is a concept which has strong belief in the principle that women should have the same rights and opportunities as men. नारीवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसका इस सिद्धांत में दृढ़ विश्वास है कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। It is an organized activity on behalf of women's social, economic and political rights. यह महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की ओर से एक संगठित गतिविधि है। It talks about women empowerment and to achieve gender equality. यह महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता हासिल करने की बात करता है। One who believes in equal rights, both for men and women, is called a feminist. जो पुरुष और महिला दोनों के लिए समान अधिकारों में विश्वास करता है, उसे नारीवादी कहा जाता है। With the spread of education and awareness, demand for equality of women is increasing. शिक्षा के प्रसार और जागरूकता के साथ महिलाओं की समानता की मांग बढ़ रही है। Women have faced age-long suppression and exploitation. महिलाओं ने सदियों से दमन और शोषण का सामना किया है। Though there have been many social reform movement for their rights, but they were limited to upper and middle class of the society. हालांकि उनके अधिकारों के लिए कई समाज सुधार आंदोलन हुए हैं, लेकिन वे समाज के उच्च और मध्यम वर्ग तक ही सीमित है। It was only during freedom struggle of India, led by Mahatma Gandhi, that a large number of women belonging to upper and middle class of the society participated in the freedom struggle. महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही समाज के उच्च और मध्यम वर्ग की बड़ी संख्या में महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। The freedom movement brought them out of their seclusion and paved the way towards granting them equal social, political and constitutional rights. स्वतंत्रता आंदोलन ने उन्हें उनके एकांतवास से बाहर निकाला
और उन्हें समान सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक अधिकार प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया। With regard to the development of Indian women, 3 factors are important to consider. भारतीय महिलाओं के विकास के संबंध में 3 कारकों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। First, accurate data should be available about the status and role of women in the society. पहला, समाज में महिलाओं की स्थिति और भूमिका के बारे में सटीक आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए। Second, on how development negatively affect women. दूसरा, कैसे विकास महिलाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। Third, the relevance of social and cultural factors to what degree they are concerned with the welfare of women. तीसरा, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की प्रासंगिकता महिलाओं के कल्याण से किस हद तक संबंधित है। In the Indian context, women themselves are responsible for creating obstacles to change. भारतीय संदर्भ में परिवर्तन में बाधा उत्पन्न करने के लिए महिलाएं स्वयं जिम्मेदार हैं। So, enlargement of women consciousness is necessary. अतः नारी चेतना का विस्तार आवश्यक है। At the same time, all forms of inequality and exploitations will have to be exposed, and women's view should be injected into critical areas of planning and development. साथ ही असमानता और शोषण के सभी रूपों को उजागर करना होगा और योजना और विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल करना होगा। Active participation of women is ever invited. महिलाओं की सक्रिय भागीदारी नित्य आमंत्रित है। Without their help, we just cannot think of development. उनके सहयोग के बिना हम विकास के बारे में सोच भी नहीं सकते। The concept of feminism materializes only when women get all sorts of equalities. नारीवाद की अवधारणा तभी साकार होती है जब महिलाओं को सभी प्रकार की समानताएं प्राप्त होती हैं। No doubt, women must get whatever men have got. निस्संदेह महिलाओं को वो सब कुछ मिलना चाहिए जो पुरुषों को मिला है। Filling in the gaps between the lawyer's law and the reality is necessary for real development. वास्तविक विकास के लिए वकील के कानून और वास्तविकता के बीच की खाई को भरना आवश्यक है।